Good morning, children. Beta, we had started Unit 4 in English Literature, and first chapter is Patol Babu, film star. The chapter is authored by Satyajit Ray. Till now, we read how Patol Babu was approached by Nishikanto Babu because he was seeking for a specific kind of role for his brother-in-law, and upon hearing the news of making his debut again, Patol Babu was on cloud nine. He went down the memory lane when he used to act, and people used to buy tickets just to see his acting, as well as he also remembered the days when he was cut out from the job and all his acting career just finished and he hardly survived. He was busy in earning his livelihood. Now, coming back to the story, Naresh Dutt turned up 2 hours late at 12:30. Nishikanto Babu had informed Patol Babu that Naresh Dutt would show up at 10:30, so Patol Babu was waiting for him, but he didn't turn up to 12:30. Patol Babu had given up hope and was about to go for his bath when there was a knock on the front door. So Patol Babu was fed up of waiting now. He was just tired. He had given up the hope. उन्होंने पूरी उम्मीद छोड़ दी थी. And he was about to get up and go to have his bath जब उनके दरवाजे पे किसी ने नॉक किया. Come in sir, do sit down. और जब उन्होंने देखा पटोल बाबू ने तो उन्होंने कहा, अरे सर अंदर आइए, बैठ जाइए. नो थैंक्स, आई एक्सपेक्ट निशिकांतो बाबू टोल्ड यू अबाउट मी. इस पर नरेश दत्त ने कहा कि नहीं मैं ठीक हूँ. मैं उम्मीद करता हूँ कि निशिकांतो बाबू ने आपको मेरे बारे में बता दिया होगा. ओ येस, आई मस्ट से आई वॉज क्वाइट टेकन अबैक यानी सरप्राइज्ड. इस पर पटोल बाबू ने कहा, हाँ मुझे उन्होंने बताया, और ये सुन के कि आप मुझे एक्टिंग रोल के लिए अप्रोच कर रहे हैं, मैं ये कहना चाहूँगा कि मैं बहुत ही सरप्राइज हो गया. यू थिंक आई विल बी ऑल राइट फॉर द पार्ट? पटोल बाबू आस्क्ड विथ ग्रेट डिफिडेंस मतलब डर से, सहमे हुए से. पटोल बाबू ने सहमे हुए पूछा कि क्या आपको लगता है कि मैं अपने पार्ट के लिए सही हूँ? नरेश दत्त कास्ट एन अप्रेजिंग लुक एट पटोल बाबू एंड गेव अ नॉट. कास्ट मतलब होता है देखना, अप्रेजिंग लुक मतलब तारीफ का. नरेश दत्त ने पटोल बाबू को सरसरी निगाह से देखा, अच्छे से देखा, और उन्हें लगा कि हाँ ये फिट है रोल के लिए, और उन्होंने पटेल बाबू को हामी भर दी. Oh yes, he said, there is no doubt about that. By the way, the shooting takes place tomorrow morning. नरेश दत्त ने कहा, बिल्कुल, आप इस रोल के लिए बिल्कुल सही सिलेक्शन है, इसमें कोई संदेह नहीं है. वैसे शूटिंग कल सुबह शुरू होगी. टुमारो, संडे? इस पर पटोल बाबू ने कहा, कल संडे को? येस, एंड नॉट इन द स्टूडियो. यू नो, Faraday House near crossing of Bentinck Street and Mission Row. अब नरेश दत्त ने पटोल बाबू को एड्रेस दिया कि जहाँ पे शूटिंग होनी है. नरेश दत्त ने कहा, हाँ, और शूटिंग स्टूडियो में नहीं होगी. आपको पता है ना फराडे हाउस कहाँ है? बेंटिंक स्ट्रीट के पास मिशन रो में. इट्स अ 7 स्टोरी ऑफिस बिल्डिंग. वो एक 7 मंजिले की ऑफिस बिल्डिंग है. द शूटिंग टेक्स प्लेस आउटसाइड द ऑफिस इन फ्रंट ऑफ द एंट्रेंस. और शूटिंग ऑफिस के बाहर ऑफिस के एंट्रेंस पे होगी. वील एक्सपेक्ट यू देयर एट 8:30 शार्प. और वहाँ पे आपको ठीक 8:30 बजे पहुँच जाना है. यू विल बी थ्रू बाय मिड डे. और आपका काम दोपहर तक हो जाएगा. नरेश दत्त प्रिपेयर्ड टू लीव. But you haven't told me about the part, said पटोल बाबू anxiously. नरेश दत्त बस निकलने की तैयारी ही कर रहे थे, तभी पटोल बाबू ने डरते हुए उनसे पूछा कि पर आपने मुझे मेरे रोल के बारे में तो कुछ बताया ही नहीं. ओह यस, सॉरी, द पार्ट इज़ दैट ऑफ अ पेडेस्ट्रियन, एन एब्सेंट माइंडेड, शॉर्ट टेम्पर्ड पेडेस्ट्रियन. इस पर नरेश दत्त ने कहा,
अच्छा हाँ सॉरी, पार्ट एक पेडेस्ट्रियन का है। पेडेस्ट्रियन वो होते हैं जो सड़क पे लोग चलते हैं, उन्हें पेडेस्ट्रियन कहते हैं, जो पैदल चलते हैं लोग। पार्ट एक पेडेस्ट्रियन का है और उस पेडेस्ट्रियन का रोल कुछ यूँ है कि वो एकदम खोया हुआ है, फिज़िकली तो प्रेजेंट है बट मेंटली वो कुछ कहीं और है और गुस्से वाला है। पटोल बाबू suddenly thought of another crucial question. I hope the part calls for some dialogue. अब जब पटोल बाबू ने ये सुना कि एक पेडेस्ट्रियन का पार्ट है तो उनके मन में एक और सवाल आया और उन्होंने एक और सवाल पूछा कि मैं उम्मीद करता हूँ कि इसमें कुछ डायलॉग्स तो होंगे ही। ऑफ कोर्स देयर इज़ अ डायलॉग एंड यू विल बी गिवन योर लाइन्स एज सून एज यू शो अप टुमारो। इस पर नरेश दत्त बोलते हैं बिल्कुल डायलॉग है और जैसे ही आप कल आएंगे सुबह वैसे ही आपको आपकी लाइन्स दे दी जाएंगी। नरेश दत्त लेफ्ट एंड 52-year-old पटोल बाबू डिड अ लिटिल स्किप। फिर से अपने एक्टिंग करियर शुरू होने की खुशी में शुरू होने के अंदेशे में इतने ज़्यादा खुश हो गए पटोल बाबू कि जैसे ही नरेश दत्त वहाँ से गए वो उछल पड़े। ही फेल्ट एज इफ ही हैड बीन बॉर्न अगेन, और उन्हें ऐसा लगा जैसे उनका पुनर्जन्म हो गया हो। द नेक्स्ट डे पटोल बाबू अराइव्ड एट फेराडे हाउस ऑन टाइम। अगले दिन पटोल बाबू ठीक टाइम पे फेराडे हाउस पहुंच गए। देयर वॉज अ बिग क्राउड आउटसाइड द बिल्डिंग। बिल्डिंग के बाहर बहुत भीड़ लगी हुई थी। पटोल बाबू सडनली फेल्ट अ लिटिल नर्वस, और इतनी भीड़ को देख के इतने टाइम बाद, क्योंकि उन्हें एक्टिंग करियर अपना रिज्यूम करना था, वो थोड़ा सा डर गए। विद अ स्लाइट ट्रेमर इन हिज हार्ट ही एडवांस टूवर्ड्स द एंट्रेंस। स्लाइट ट्रेमर इन हिज हार्ट यानी डरते हुए, वो डरते हुए एंट्रेंस की तरफ बढ़े। नरेश दत्त केम अप टू हिम विद टी इन अ स्मॉल क्ले कप। वी आर अबाउट टू स्टार्ट। नरेश दत्त उनके पास कुल्हड़ में, क्ले कप यानी मिट्टी के बर्तन में, कुल्हड़ में चाय लेके आए और उन्होंने कहा कि हम बस शुरू करने वाले हैं। हियर यू आर सर, और चाय देते हुए उनसे कहा ये लीजिए चाय, गरम चाय आपके गले को मदद करेगी। योर टर्न विल कम शॉर्टली, और आपका रोल बहुत जल्दी आने वाला है। इफ़ यू लेट मी हैव माई लाइन्स नाउ। अब पटोल बाबू ने संकोच करते हुए कहा अगर आप मुझे अब मेरी लाइन्स दे दें तो। योर लाइन्स? ओह आई से शशांको, said Naresh Dutt to a young fellow in a short-sleeved shirt. This gentleman wants his lines. Why don't you write them down on a piece of paper and give it to him? जब पटोल बाबू ने अपनी लाइन्स के लिए पूछा तो नरेश दत्त का क्या रिएक्शन था? आपकी लाइन्स? फिर उन्हें याद आया, अच्छा, और उन्होंने अपने असिस्टेंट शशांको को बुलाया और कहा शशांको, और यहाँ पे देखिए शशांको का थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन दिया है कि एक यंग पर्सन था वो, और उसने शॉर्ट स्लीव्स की शर्ट पहनी हुई थी, और उसने कहा शशांको ये जो सज्जन है यहाँ पे इन्हें अपनी लाइन्स चाहिए, तो तुम एक काम करो कि एक पेपर पे उन्हें उनकी लाइन्स लिख के क्यों नहीं दे देते हो। शशांको tore off a page from the notebook, scribbled something on it and handed it to him. शशांको ने एक अपनी नोटबुक से पेज फाड़ा, उस पर कुछ स्क्रिबल किया, लिखा, और पटोल बाबू को थमा दिया। पटोल बाबू glanced at the paper and found that a single word had been scrawled on it. ओह, पटोल बाबू ने उस पेपर की तरफ देखा, और जब देखा तो उन्होंने क्या देखा कि उस पर सिर्फ एक वर्ड लिखा हुआ था, और वो वर्ड था ओह। पटोल बाबू फेल्ट अ सडन थ्रॉबिंग इन हिज हेड, और एक वर्ड देख के पटोल बाबू का सर चकरा गया, उनका सर दर्द होने लगा। वॉज द होल थिंग अ जाइजेंटिक होक्स, और उन्होंने सोचा ये जो उन्हें इतने बड़े बड़े सपने दिखाए गए कि वो एक्टिंग करेंगे और उनके डायलॉग्स होंगे, क्या सब ये उनके साथ मजाक किया गया? जाइजेंटिक यानी बड़ा, होक्स यानी मजाक करना, क्या ये सब उनके साथ एक बहुत बड़ा मजाक किया गया? Had they wanted to make a laughing stock out of him? क्या वो उनका मजाक उड़ाने चाहते थे? How could anyone be so cruel? कोई इतना निर्दयी कैसे हो सकता है?
He said in a voice hardly audible, I find it rather strange. Just oh, is that all I have to say? और उन्होंने धीरे आवाज़ में बोला जो किसी को सुनाई न दे, ऑडिबल यानी जो सुनाई दे और हार्डली यानी बहुत मुश्किल से, कि मुझे ये थोड़ा अजीब लग रहा है। बस ओह, क्या मुझे इतना ही कहना है? What are you saying, दादू? said शशांको। इस पर शशांको ने कहा, बाबूजी, आप ये क्या कह रहे हैं? You think that's nothing? आपको लगता है ये कुछ भी नहीं है? Why, this is a regular speaking part. A speaking part in a Baron Malik film. Do you realize what it means? बेटा, बैरन मिलिक सत्यजीत रे की कहानियों में एक फिक्शनल काल्पनिक कैरेक्टर हैं और इस कहानी में ये डायरेक्टर बने हुए हैं, बहुत बड़े रिनाउंड डायरेक्टर हैं। अब शशांको ने कहा कि आपके लिए कुछ भी नहीं है? हे भगवान, वाई मतलब हे भगवान, सरप्राइज़ का वो है। ये एक रेगुलर स्पीकिंग पार्ट है और आपको बैरन मिलिक की फिल्म में बोलने का मौका मिल रहा है। आपको अंदाज़ा है इसका क्या मतलब है? वाई यू आर द लकीस्ट ऑफ एक्टर्स। आप कितने एक्टर्स जो बिना बोले चले जाते हैं उनमें से सबसे भाग्यवान हैं। So children, that's all for today. We will continue tomorrow. Thank you.